गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी मेंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो हमने कल की क्लास की में जो हमने टॉपिक जो छोड़ा था, हमने कल की क्लास में कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन देखा था। तो उसमें हमने डिस्कस किया था दो टाइप के हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं, एक इम्प्रॉपर, एक होता है प्रॉपर। ठीक है, जिसमें से हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को कंप्लीट कर चुके थे। हम किसको? प्रॉपर फ्रैक्शन को कंप्लीट कर चुके थे। किसको? प्रॉपर को। ठीक है, प्रॉपर को हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम करेंगे इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर करने के बाद हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखेंगे फ्रैक्शन का, जो कि सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन का छोटा सा पार्ट था। तो आज भी हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन हो चुके थे 53 या 54, उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। और जो आज जो क्वेश्चन जो हम करेंगे 55, 56, 57, 58, ये सही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कुछ आईबी में क्वेश्चन पूछे गए, कुछ एसएससी मेंस में क्वेश्चन वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें आज की क्लास में कंटिन्यू करना है। हमें किसका? हमको पढ़ना फॉर, ये प्रॉपर हो चुका था, आज हमें पढ़ना है फॉर इम्प्रॉपर के लिए। फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए बोलते हैं हम अनुचित भिन्न। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे भिन्न की तुलना, है ना, कि कौन सा भिन्न छोटा है या कौन सा भिन्न बड़ा है। ठीक है, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे थे। तो आगे हम उन्हीं को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सब लोग हेडिंग डालेंगे। यहाँ से हेडिंग डाली हमने। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन ही करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम हमेशा क्लास शुरुआत करते हैं, उसी फॉर्म में आप लोगों को बताना है। अगर मैंने बोला कि 11/8, क्या बोला? 11/8। ठीक है, 11/8 और 17/14। ठीक है, मैंने आपके लिए बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। क्या होती है? 1 से बड़ी होती है। प्रॉपर क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू 1 से छोटी होती है। मतलब अगर देखा जाए तो हमारे पास जो इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जहाँ पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। मतलब अंश की वैल्यू किससे होती है? हर से बड़ी होती है। ये बताया था मैंने इसकी दूसरी डेफिनेशन। ठीक है, और प्रॉपर किसको बोलते हैं? जहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा होता है हमारे न्यूमरेटर से, मतलब हर बड़ा होता है अंश से, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन, आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से वैल्यू किसकी बड़ी है? 11/8 बड़ा है कि 17/14 बड़ा है? चलो बताओ इसका क्या रूल है, अगर आपको पता हो तो। टेल मी व्हाट इज़ द आंसर। क्या होगा आंसर? ये इसका छोड़ा डिफरेंस फॉर्म में भी हमने डिस्कस किया था हमने। ठीक है, इन दोनों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो आप आंसर दे सकते हो। तो मुझे बताओ आंसर क्या है। बताइए क्या है आंसर। बताइए क्या है आंसर। करो मैसेज से बता दो। देख लो कंसेप्ट क्या है। हाँ चलो, 11/8 आपका बड़ा है। ठीक है, आपने बताया आंसर, वेरी गुड। ध्यान से समझो कैसे करेंगे क्वेश्चन। जब भी हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डिफरेंस क्या है दोनों में? कितने का? 3 का है। यहाँ भी डिफरेंस कितना है? 3 का। तो एक हिसाब से देखा जाए हमारा टाइप नंबर 1 चल रहा है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जहाँ पर डिफरेंस हमारे पास जब सेम होता है कि डिफरेंस यहाँ पर 3 का है, यहाँ भी 3 का है। तो हम इस केस में क्या करते हैं? हम न्यूमरेटर देखते हैं। क्या देखते हैं? हम न्यूमरेटर देखते हैं। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, ठीक है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो हमारा जो फ्रैक्शन है वो हमारा ग्रेटर देन होता है। बात समझ आ रही है ना? इस प्रकार से 11/8 इज ग्रेटर देन टू द 17/14। या दूसरी डेफिनेशन में ये भी बोल सकते हो, जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा होता है वह फ्रैक्शन उतना छोटा होता है ना? जब हम बात करते हैं किसकी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ठीक है, तो आप सीधा लिख लो एक हिसाब से कि जिसका हैस्ट करके, जिसका न्यूमरेटर या फिर हर या अंश है ना बड़ा होता है वह फ्रैक्शन या भिन्न, वह फ्रैक्शन या जिसको क्या बोलते हैं? भिन्न। वह फ्रैक्शन या भिन्न छोटी, वह फ्रैक्शन या भिन्न छोटी होती है।
क्या होती है, छोटी होती है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ऐसा कर लोगे? बन जाएगा ना? ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट था, लॉजिक था। ठीक है, अब हम इसको और एक आपके लिए एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। एक और आपके लिए एग्जांपल है। अगर मैंने बोला आप लोगों को, मतलब थोड़ा बड़ा सा कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए सिखाया था, बताया था। जब भी हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते ना। तो 11 इंटू 14 करोगे, 11 इंटू 14 करोगे और 17 इंटू 8 करोगे। ठीक है, ये किया तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 की 4 बचा 4, 11 कम 11 और 4 कितना 15, 154 हो जाएगा। ये कितना 170 136, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये वाला हम साइन यहाँ लगा देंगे। तो इसको बोलते हैं बाई क्रॉस। और वाले में आपके सिखाया था मैंने लास्ट क्लास में। वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। अब ये कंसेप्ट मैंने क्यों बताया, इसलिए बताया अगर हमारे पास बहुत बड़े बड़े डिजिट हो, 3 डिजिट के 4 डिजिट के, तो आप क्या मल्टीप्लाई करते बैठेंगे, नहीं ना, हमको ये वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा। फिर ये वाला लॉजिक भी विल अप्लाई है। ठीक है, अगर जनरली छोटा मोटा है ना कि 25 तक टेबल या 30 तक टेबल का आ रहा है, तो आप इससे भी करके यू कैन फाइंड आउट द आंसर इन वेरी शॉर्ट वे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई डाउट? अब आप लोग करके बताएंगे मुझे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, सब लिखो। विच वन इज़ द लार्जेस्ट, लिख लो, विच वन इज़ द लार्जेस्ट, विच वन, ये मैंने छोड़ दिया इसको जिससे याद रहे। सॉरी, लिखो विच वन इज लार्जेस्ट, विच वन इज लार्जेस्ट, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो 59 अपॉन 35। नेक्स्ट है हमारे पास 77 अपॉन 41। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 91 अपॉन 43। ठीक है, 91 अपॉन में 43। इन तीनों में से बताइए कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन आपका लार्जेस्ट है। ठीक है, एक और जोड़ लो इसमें, स्मॉलेस्ट भी जोड़ लो, एंडलेस स्मॉलेस्ट। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। स्मॉलेस्ट कि इन तीनों में से कौन सा लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट, दैट इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। चलो बताओ मुझे। इस बेस्ट पर हमने क्वेश्चन लास्ट में हमने किए थे, हमने कल की क्लास में, जिन्होंने अटेंड करी होगी कल की लास्ट क्लास, उसमें मैंने 3 4 डिजिट टर्म वालों को मैंने बहुत अच्छे से देखा था। ठीक है, तो वही सेम कंसेप्ट वी विल अप्लाई हियर ऑल्सो। क्लियर? बताइए आंसर क्या है। तो देख लो जिनसे नहीं आया है, मैंने आपके लिए हमेशा से बोला है, हम सब इन सबका डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस। क्लियर है? डिफरेंस निकालेंगे तो 35 59 में से 35 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 4, यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो 24 हो गया। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ पर 36 आ गया। इसका डिफरेंस कितना आया हमारे पास, ये कितना आ रहा है 48 आ रहा है। कितना आ रहा है 48। ठीक है, अब हम इन सब नंबर का क्या ले लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। इन सब का क्या लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं। ये सिखाया था ना मैंने। तो 24 36 और 48 का पर एलसीएम लोगे तो कौन सा आएगा, वो आएगा हमारा 144 इज़ द एलसीएम। ठीक है, अब हमारे पास 144 जब हमारा इसका एलसीएम आ गया है, तो ये जो टर्म है इन सबको सेम टू सेम लिखेंगे। 59 एज इट इज़, 77 भी एज इट इज़, और 91 भी एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, इन सब में इंटू करेंगे। 24 से 144 कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 6 का मल्टीप्लाई 36 में इसमें मल्टीप्लाई कितने टाइम जाएगा, 36 डिवाइड करते 144 से तो कितना आएगा 35 दूनी 17, 35 तिया 105। ठीक है, 35 चौको है ना, तो ये आएगा 4 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद कितना 48 का करोगे है ना, 48 का करोगे 144 में कितने बार टाइम्स, कितने टाइम्स जाएगा हैं, 8 चौक 32, 8 9 6 8 3 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स। कोई डाउट, कोई डाउट किसी को, हैं कोई डाउट किसी को यहाँ तक है ना। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा नंबर, ये 60 मतलब ये कितने पास जा रहा है 6 36 360 के आसपास जा रहा है। ये कितना जा रहा है, ये तो उससे भी आगे जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ ये चीज़ क्लियर है ना। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, इन सब का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट नंबर कितना मिलेगा, 3 1 जा 3 हो रहा है, 9 3 जा 27 हो रहा है, ये 273 के आसपास जा रहा है। ये कितना जाएगा 7 4 जा 28 का 8 बचा 2 7 4 जा 28 और ये 308 जा रहा है।
ठीक, 270 ये 308 जा रहा है, और ये कितना जा रहा है हमारे पास, ये 344 जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास अब नीचे भी तो एक नंबर आएगा हमारे पास, नीचे भी तो नंबर आएगा, तो नीचे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 1 सबका 144 ही हो जाएगा सबका, मतलब सबका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, जिसका सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर रहता है वो छोटा होता है, ये पढ़ा ना, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वह फ्रैक्शन छोटी होती है। सीखा भी हाल हमने कि नहीं। तो इसका ये वाला जो 344 अपन 144 और 308 अपन 144 और 273 अपन 144, तो मतलब देखा जाए तो इसका जो न्यूमरेटर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो जिसका न्यूमरेटर जितना ज़्यादा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो वह फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, सबसे क्या होता है, छोटा होता है, सबसे छोटी होती है। तो ये सबसे छोटी हो जाएगी ये। ठीक है, तो इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे 59 अपॉन कितना आ जाएगा 35, और जिसका न्यूमरेटर जितना छोटा होता है तो वह फ्रैक्शन उतना बड़ा होता है। तो देखो ये क्या है, यहाँ पर दे रखा है 273 है, तो ये सबसे छोटा है, ये कौन सा वाला है, ये लास्ट में 91/43, ये हमारे पास सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर एक की जो टर्म बची है 77/41, ये यहाँ आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को, तो यहाँ पर ये वाला हम साइन लगा देंगे, तो हमारा प्रॉपर तरीके से ये आ जाए। तो ये हमारा सबसे लार्जेस्ट और ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एल लिख दिया और यहाँ पर एस लिख दिया, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। कोई डाउट किसी को, समझ आए कि नहीं कंसेप्ट, है ना। अब ये अगर आपको समझ आ गया है तो यहाँ तक हमारा जो कंपैरिजन ऑफ द जो फ्रैक्शन जो टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बोला था 10-15 मिनट की क्लास लगेगी नेक्स्ट हमारी, तो 3 लगे हैं 10-15 मिनट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब हम करेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, क्या देखेंगे हम, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। आपने कभी कभार कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन देखा होगा कि कभी कभार जो हमारे पास जो क्वेश्चन रहता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहता है, मिश्रित भिन्न में। कैसा रहता है, मिश्रित भिन्न। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, हम सब लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना। यहाँ पर लिखेंगे हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन, ये हमारे पास हेडिंग। ठीक है, जोड़ एंड घटाओ, भिन्न का जोड़ एंड घटाओ। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में है। ठीक है, ये समझ लेना आप। ठीक है, जोड़ एंड घटाओ ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, अब जो हमारे पास जो फ्रैक्शन होता है वो तो हमने पढ़ लिया कि प्रॉपर होता है, एक हमारे पास इम्प्रॉपर होता है। ठीक है, अगर मैंने बोला यहाँ पर बोला कि 21/4, ठीक है, इसको मिक्स्ड में हम कैसे लिखेंगे, है ना। हम क्या करते हैं, 4 का डिवीजन करते हैं हम 21 में। ठीक है, 4 पंचे 20 और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 20, और रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो हमारे पास जो फॉर्म्स होता है, मिक्स्ड मतलब होता है मिश्रित भिन्न। क्या होता है, मिश्रित भिन्न। ठीक है, इसका फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर हम क्वोशिएंट लिखते हैं, है ना, और ऊपर क्या हम लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं, और नीचे हम क्या लिखते हैं, डिवाइजर लिखते हैं। डिवाइजर मतलब क्या है हमारे पास 4 है। तो अगर इसको मिश्र के फॉर्म में लिखेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा, क्वोशिएंट क्या है हमारे पास 5 बचा, और ये डिवाइजर क्या है 4 बचा। लिखते कि नहीं, जो आपने सीखा होगा। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से इनटू और यहाँ से प्लस करोगे, ठीक है, 4 पंचे 20 से 21/4 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो भिन्न बनी है, ये हमारे पास क्या बन चुकी है, ये क्या बनी हमारे पास, ये क्या बनी हमारे पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लिख दिया, ये 5/4। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को, है ना। तो हम कभी कभार क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसको उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन करके हम इसको में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास जो फ्रैक्शन जो बनता है वो या फिर प्रॉपर बनेगा या फिर इम्प्रॉपर बनेगा, दोनों में से कोई ना कोई बनेगा ही बनेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई समस्या, कोई डाउट। तो अगर हमारे पास कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इनको ऐड करके हमको जवाब देने पड़ता है। अगर मैंने लिख दिया 5/4 और नेक्स्ट लिख दिया 6/4, ठीक है, क्या लिखा 5/4 6/4, तो हम स्कूल में क्या करते थे, हम 5 को 20 21 को लिखते 21/4 लिखते थे, और 6 को 24 25/4 लिखते थे। पहले से हम लेते हम 4 करते थे, तो 21 + 25 करते थे ना हम। तो आंसर क्या दे देते हम यहाँ पर, कितना दे देते थे हम आंसर,
ये देते थे कि 46 अपॉन हमारा ये 4 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाता था। तो हमें क्या करना है कि ये सब चीज़ें हमको फॉलो नहीं करनी है, सीधा जोड़ेंगे हम। 5 और 6 कितना हो रहा है ना, 5 और 6 कितना हो रहा है हमारे पास। अगर इसको भी और सोल्व करते हैं मान के चलो, तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2/4, ये हमारा फाइनल आंसर आता है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारे एक ट्रेडिशनल जो मेथड होती है, अगर हम इसको हम सॉल्व करें डायरेक्ट फाइनली, तो क्या होता है, जब हमारे पास जब 2 टर्म ऐसी सेम टू सेम होती हैं, तो 5 और 6 क्या लिख देते हैं हम, 11 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 11 लिख देते हैं, और ब्रेकेट प्लस लगाएंगे और 1/4 को ऐड करोगे ब्रेकेट में, तो ये कितना हो जाएगा, 2/4। तो क्या आ जाता है हमारे पास, 11, 2/4, ये हमारा आंसर बन जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं। अब ये यहाँ पर क्या लिखा मान के चलो, ये 11 लिख दिया और प्लस 1/4 क्या हो गया, 2/4। इसको भी एलसीएम लोगे ना आप, एलसीएम लोगे आप तो 11 चौक 44 और 2 कितना होगा, कितना होता है, 46/4। उसको हम करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये ट्रिक्स होती है, अगर प्लस है ये तो हम इसको सीधे 11 + 2/4 के फॉर्म में हम लिख देते हैं, ठीक है, कोई डाउट। और ये हम सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन ये वाला मैंने मेथड आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये टर्मिनोलॉजी कैसे आई हमारी, बात समझ रही। अगर आप ये जो लिखा है थोड़ा कन्फ्यूज हो गए 11 + 2/4 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 हो गया, और ये 44 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 46/4 हो जाएगा, हो रहा है 46/4। फिर इसको बेसिक करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 11 2/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो मैंने क्या करा, जब 11 + 2/4 लिखा तो हम सीधा इसको लिख देंगे 11 2/4, क्या लिख देंगे, 11 2/4। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए थोड़ी टर्मिनोलॉजी है। अब मैं थोड़ा तरीके से समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, लिखो सब लोग, लिखो फॉर एग्जांपल। लिखेंगे सभी लोग अपनी नोटबुक में, लिखो फॉर एग्जांपल। लिखो फॉर एग्जांपल के लिए लिखा मैंने 41 3/8 है ना, फॉर एग्जांपल है ना, आपके लोगों के दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। 41 3/8 प्लस 36 5/8, 36 5/8, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर होगा, चलो बताओ मुझे इसका आंसर। चलो देख लो, इतना बड़ा नहीं देखना है, बहुत लंबी कैलकुलेशन करके आप लोग जवाब दे रहे हो, समझो इधर। अगर हम 41 और 36 को ऐड करते हैं, हम किसको, 41 और 36 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 41 36 को, तो कितना आ जाएगा, 77, कितना होगा ये, 77, कितना हो जाएगा ये हमारा, 77, ठीक है, 77 हो जाएगा। प्लस का साइन लगा, प्लस लगा दें, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, 3/8 और प्लस 5/11, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमने 41 और 36 को ऐड करा तो 77 होगा, प्लस का प्लस होगा, और इन दोनों को साइड में लिख देंगे, 30/8 और 5/11, इन दोनों कैल्सियम लेंगे तो कितना, 88 आएगा हमारे पास, कितना आएगा, 88 आएगा। तो ये 11 टाइम जाएगा तो ये 33 हो जाएगा, और ये कितने टाइम, 8 टाइम, 8 11 टाइम, 11 3 33, प्लस का लगाएंगे, 11 8 8 5 40, 40 हो जाए, ये मतलब 40 हो गया ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 77 प्लस ये कितना हो जाए हमारे पास, कितना हो जाएगा ये, 4 3 7, 73/88 हो रहा है। तो सीधा प्लस का साइन लगा तो सीधा लिख दो 77 73/88, ये आंसर हो गया। अब कुछ बच्चे इनको एक करके इसको इसमें एलसीएम ले रहे होंगे, 88 पर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, फिर ऐड कर रहे होंगे, फिर वापस से डिवाइड करोगे, बात समझ रही कि नहीं, कि मतलब कुछ बच्चे ऐसा कर रहे होंगे जो कि बिल्कुल यूज नहीं करना है, कि 77 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लिया, और 73/88 लिखा। हमें ऐसा नहीं करनी, 88 फिर एलसीएम ले रहे हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, फिर प्लस का 73 कर रहे हैं, फिर एक मान के चलिए एक नंबर आ गया, ये कोई नंबर आ गया, 88 कर दिया, फिर इसमें डिवाइड कर रहे हो, फिर आप यहाँ मिक्सड का दे रहे हो, फिर यहाँ क्वेश्चन लेकर हो, फिर रिमाइंडर लेकर हो, फिर वापस से 88 लिख रहे हो। तो मतलब क्या हुआ, हमको ये प्रोसेस तक करनी नहीं है, सीधा ये लिखा है, सीधे सीधे ही चले जाओ, हम लिख देना है प्लस करके, प्लस हटा के सीधे मिक्स्ड में आंसर आ जाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा मैंने 3/2 लिखा, क्या लिखा 3/2, क्या लिखा 3/2, इसको ऐसा लिख लो 1 + 1/2 लिखा है, तो इसको सीधा लिख दो ना आप, कितना आ जाएगा 1 + 1/2 हो जाएगा, ये खत्म आंसर। बात समझ आ रही है कि नहीं। और बट रियल इसका फ्रैक्शन क्या होगा, अगर प्रॉपर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर गए तो 3/2 हो रहा है हमारा, 2 × 2 = 3/2, जिट क्लियर। तो हमारे पास अगर मिक्सड में दे रखा है, मिक्सड में दे रखा है तो आपका आंसर मिक्सड में निकालने की कोशिश करो, ये हमारे पास थोड़े थोड़े लॉजिक हैं। इतना क्लियर हुआ। चलो इसी फॉर्म में एक नेक्स्ट करो,
एक और दे रहा हूँ, लास्ट है ये, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बता दिया, इसके क्वेश्चन आप करते रहना, मिल जाएंगे। किसी बुक, कोई सी बुक खरीद लेना, उसमें से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जोड़ने पर भी, घटाने पर भी, मल्टीप्लाई में भी सब मिलेगा वो, ठीक है। तो देख लो, अगर मैं नेक्स्ट बोला मैंने क्वेश्चन, अगर हमारे पास 999 अपॉन 1/7 प्लस 999 अपॉन 2/7 प्लस 999 और ये कितना हमारे पास 3/7 प्लस करके ये जा रहा हमारा, मान के चलो कितने टाइम्स, 999 6/7 तक। अगर हम ऐसे लिखते हैं 6 टाइम्स तक, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस वन? टेल मी, क्या आंसर होगा? तो क्या आंसर है? हाँ, नहीं, यहाँ पर अगर 999 तो 6 टाइम्स हुआ ना, 6 बार आए तो 6 बार होगा, 6 बार ऐड करेंगे मतलब 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैंने आपके लिए 2 बोला कि भैया हम 9 टाइम्स जोड़ो, तो इसका मतलब क्या था? 2 9 18 हैगा। अब ऐसा तो नहीं कि 2 का 2 ऐसे 9 टाइम्स लिखते जा रहे हो, तो 9 टाइम्स, तो मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या बताता है? उस चीज़ को उतने टाइम्स हम जोड़ते हैं तो हमारा वो आंसर होता है। गुणा का मतलब क्या होता है? अगर मैंने लिख दिया 17 × 8, इसका मतलब ये हुआ कि या तो फिर आप 8 को जोड़ लो 17 बार, या फिर 17 को जोड़ लो 8 बार। इसलिए हम सीधा आंसर क्या लिख देते हैं? 17 × 8 136। क्लियर है? समझ आ रही कितनी चीज़ें? तो 999 आप कितनी बार लिख रहे हो? 6 टाइम्स लिख रहे हो, मतलब 999 × 6 होगा, 999 × 6 होगा, प्लस करेंगे 1/7 2/7 3/7 और यहाँ तक, ये कहाँ तक जा रहा है? 6/7 तक। कहाँ तक जा रहा है ये? 6/7 तक। इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ जिससे क्लियर दिखे। तो कितना हो जाएगा? 2/7 3/7 और ये 4/7 5/7 और 6/7 हो रहा है कि नहीं? तो ये 999 × 6, आप इसका सीधा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा ये? 5 6 9 54, मतलब 9 6 जा 54, 4 बचा 5, 6 9 जा 54, 59 को बचा 9 और ये हो जाएगा फिर 5994 प्लस एलसीएम किसका हो रहा है? 7 हो रहा है, तो 1 + 2 3 3 6 4 10 5 15 से 21, 21/7 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? 21/7। तो सीधे इसको क्या लिख दोगे, है ना? अब इसको उस हिसाब से लिख दोगे, आप सीधा आंसर लिख पाओगे कि नहीं? आ जाएगा? हैं? कोई डाउट किसी को? इसको प्लस के फॉर्म में लिख दो, 5 9 9 4 21/7, आंसर आ गया आपका। समझ आया इतना? इज इट क्लियर? कोई डाउट? इतना ये होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आप मुझे बताओगे नेक्स्ट का कि 50 माइनस 31 और 13/9 को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या आंसर होगा? 19 क्या आंसर होगा? अब मुझे बताओ, व्हाट विल बी द आंसर? बताओ भाई, क्या आंसर होगा इसका? ये सेकेंड एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। फर्स्ट कर ही लिया हमने, फर्स्ट क्या थर्ड है ये, फर्स्ट भी हो गया इसके पहले, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, ये सब मतलब एग्जाम्पल टाइप चलता जा रहा। अभी प्लस प्लस में कर रहे थे, फिर सीरीज में कर रहे थे, अब सब्सट्रैक्शन में हो गया। बताओ आंसर। हाँ, नो, देखो ये आंसर क्वेश्चन है 50 - 31/13/90। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? अगर हमारे पास जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो 50 है क्या, इसको 49 + 1 के फॉर्म में लिख सकते कि नहीं? और माइनस का साइन है ना? कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये माइनस का साइन, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास? ये होता ना 31 + 13/19, यही होता ना, यही होता ना। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखी है, आप उसको प्लस के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो आप। कोई डाउट? तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 49 + 1 - 31 और माइनस का 13/19। तो अपन क्या करेंगे, पहले ये दो टर्म है, इनको साथ साथ में लिख लो। तो ये कितना आ जाएगा? 49 + 31 है ना, 49 - 31 और यहाँ पर प्लस का साइन लगा 1 - 13/19। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ कुछ नहीं होता, ब्रैकेट है, इन दोनों को ऐड कर लो। कितना हो जाएगा ये? 9 1 कितना हो जाएगा? 10 का 0, ये माइनस है ना, माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। तो 9 में से एक 8 बचेगा, तो यहाँ पर कितना होगा? कितना हो जाएगा ये?
9 से एक के बचे 8 है ना, तो 3 बचे, यहाँ पे कितना 18 आ जाएगा प्लस, और ये क्या आ रहा है हमारा 1 माइनस का फॉर्म है तो माइनस कर देंगे तो 6/19 हो जाएगा, फिर प्लस के फॉर्म में आंसर दे देंगे 18 6/19। ये समझ लो एक चीज़, जब भी अगर मैंने बोला 1 + 1/3 तो अपन सीधा लिख सकते हैं 1/1/3 के फॉर्म में। अगर मैंने लिख दिया 1 और 6/7 1 + 6/7 तो आप सीधा आंसर दे दोगे 1 6/7। ठीक है, इसको हम प्लस है तो इसके फॉर्म में दे देते। जब हमारे पास माइनस की कैटेगरी आती है, जब सब्सट्रैक्शन का साइन आता है कि -/3/2 लिखा मैंने, तो हम क्या करते हैं इस वाले टर्म को सीधा माइनस कर देते हैं। ठीक है, इस वाली हम टर्म से 2/3 लिखेंगे ना, 2/3 करेंगे हम। ठीक है, हम क्या करते हैं सीधा माइनस कर देते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तो 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1, तो कितना आ जाएगा हमारा सीधा का सीधा आंसर कितना आ जाएगा 1/3। कोई डाउट? तो इसी प्रकार से ये वाला केस हुआ तो हम सीधा यहाँ से माइनस कर देते हैं हम। ठीक है, तो 19 में से 13 गए तो 6, 19 को 19 एज इट इज, और ये प्लस का सीन हमने सिखाई दिया था ये वाला, तो सीधे 18/6/19 हमारा आंसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास, और ये सब करने की इतनी में ज़रूरत पड़ती नहीं, हमें सिर्फ ये वाला टर्म लिखना पड़ता है। ये 50 है, 31 लिखा है तो ये कितना देगा 49, और ये माइनस का साइन है तो 49 + 1, तो ये जो टर्म हो रहा है मतलब 49 में से 31 माइनस है तो -1, तो कितना बचेगा हमारे पास 18 बचेगा, और 1 - 13/19 हो रहा है तो सीधा हम आंसर ये आ जाएगा। तो हमें सीधा ये क्वेश्चन करने के बाद हमें सिर्फ ये वाली स्टेप पर हम फोकस करेंगे, दिमाग में ये वाली स्टेप आना चाहिए डायरेक्ट हमें। ठीक है, तो ये क्या है जो थोड़ा हिस्सा है आपको थोड़ा चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, है ना, थोड़ा दिमाग में प्रैक्टिस से आएगा वो। एक और लिखो क्वेश्चन, थोड़ा एक आध प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगा, ये तो मैंने ही करा है, अब आप लोग करके बताओगे मुझे। आप लोग मुझे बताओगे, देखो 41 2/3 41 2/3 -27 11/3 11/30। एक ये बताओ, एक और दे रहा हूँ मैं कि 422 -371 और 151/208, ये भी बताओ मुझे आंसर, इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो ये थर्ड है ना, ये थर्ड हुआ था ना, तो इसको मान लो फिफ्थ, इसको मान लेते हैं फिफ्थ, इसको मान लेते हैं हम फोर्थ। ये वाला क्वेश्चन इसके जस्ट पहले जैसा है, बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। तो देख लो जिनसे नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन समझ लो इधर, ये लिखा 422 लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे 421 + 1 का फॉर्म करके लिखेंगे कि नहीं, 421 + 1, और माइनस का जो लिखा है ना 371, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का, और अंदर क्या रहेगा 151/208 हो रहा है ना। ये ब्रैकेट करेंगे तो हम 421 करेंगे और इसको हम किसके -371 करेंगे, और प्लस का साइन लगा के 1 - 151/208 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 421 में से 371 तो 0 हो गया हमारे पास, 12 में 7 के बचे 5 बचा 1, तो कितना हो जाए हमारे पास, कितना हो जाएगा ये 50, प्लस का साइन है यहाँ पे एलसीएम कितना सीधा माइनस कर देंगे, 208 में से 151 तो कितना बचा 1 बचेगा। ठीक है, 8 में से 1 गए तो यहाँ 7 बचेगा, है ना, और फिर यहाँ नीचे क्या बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ पर 1 तो 157/208, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा 50 सही, मतलब 157/208, बस ये आंसर आ गया हमारे पास। बट अब हमें एग्जाम में ये करने की ज़रूरत नहीं, बस हमें बस रफ पेज पे ये वाली टर्म लिखना है और इतना माइंड में करके बस सीधे ये आना चाहिए। ठीक है, 50 आ रहा है तो 50 लिख दिया और नीचे 208 कर दिया और माइनस करके ऊपर लिख दो, आंसर हो जाएगा। ये भी स्टेप नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप क्वेश्चन को करोगे तो फास्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे हमारे पास। ठीक है, कोई डाउट? बोले कोई डाउट नहीं। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना है 41 2/3 - 27, तो क्या करेंगे जिस प्रकार से हम यहाँ पर अगर प्लस का साइन होता तो हम क्या कर लेते थे, दोनों को प्लस करते, इन दोनों को प्लस करके साइड में लिखते थे। यहाँ पर माइनस वाली कहानी है तो 41 + 27 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ साइड में क्या हो जाएगा हमारे पास, साइड में क्या टर्म रोज जाएगी, यहाँ पर प्लस का साइन लगाकर हम क्या करेंगे सीधा 2/3 और माइनस का 11/13, यही करेंगे कि नहीं, यहाँ माइनस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस का साइन है तो 41 - 27 करेंगे 2/3 और -11/3। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये हमारे पास होल नंबर हैं और ये क्या है हमारे पास पार्ट वाले हैं। अगर मान के चलो एक बैग है, इस बैग में पेन रखे हैं 10, है ना, तो कुछ आधे टूटे पेन हैं और कुछ एकदम फुल पेन है, तो आप कैसे काउंट करते हो,
पहले आप पूरे फुल साइड को रखोगे, फिर आधे आधे को एक तरफ करोगे, ऐसे ही जोड़ते ना। अगर तुम्हारे पास पेंसिल ले लिए, एक अपने पास एक बॉक्स है, बहुत बड़ा बॉक्स है, उसमें टूटी हुई पेंसिल भी है जिनके दो हिस्से हैं, मतलब दो बीच में से हाफ में कटी हुई है, और एक पूरी फुल है। तो आप कैसे काउंट करोगे टोटल कितनी है, आधी है और कितनी फुल है? तो अपन क्या करोगे, सबसे पहले फुल वाले को होल मतलब पूरी जो फुल है पेंसिल को साइड में रखोगे, आधे आधे को एक साथ अलग अलग काउंट करोगे, ऐसे ही दोगे ना आंसर। तो वही कर रहे हैं, ये पूरे होल नंबर है और ये हमारे पास पार्ट वाला नंबर है, तो अलग अलग कर दिया हमने। अब इनको इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा हमारे पास? 11 में 7 के बचे 5, बचा 1 यहाँ पर 3, तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा ये? 15। कोई डाउट? हाँ 14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन लगा, इनका कितना आ जाएगा? 13 3 33, कितना 39 हो जाएगा यहाँ पर, और 13 3 26 हो जाएगा, और माइनस ये कितना बचेगा हमारे पास? 3 और 11 3 33। ये क्या आ रहा हमारे पास? 14 माइनस का है तो -7/39। कोई डाउट? जब हमारे पास 40 - 17 ये हो रहा है हमारे पास, तो उसको ही ये, अब इसको हम किस पर, यहाँ पर प्लस का साइन है, कैसा लगा? प्लस का साइन लगा, और यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन में क्या करते हैं हम? डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करते हो। 14 एज इट इज लिखोगे कि नहीं? 14 लिखोगे कि नहीं, पहले ये बताओ। इसका भी कंसेप्ट है, समझ लो बहुत अच्छे से। 14 लिखेंगे कि नहीं? जब भी हमारे पास माइनस का साइन रहता है, कौन सा साइन रहता है? माइनस का साइन रहता है। तो ये वाली जो कहानी हमारे पास पहुँची है, ये हमारे पास ये जो कहानी पहुँची है, तो उसका क्या करना पड़ेगा? हम क्या करें? 14 को क्या लिखेंगे? 13 + 1 का फॉर्म में। किसके फॉर्म में? 30 + 1 के फॉर्म में, -7/39 लिखेंगे। कोई डाउट? लिखेंगे कि नहीं इसको? हैं? काम करो, कंसेप्ट सीधा समझो, दिमाग में लगाओ, इसमें मत उलझ जाओगे। जब भी हमारे पास ऐसी टर्मिनोलॉजी आएगी, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, तो उस केस में क्या करते हैं? अब ये तो हमारा 1 से कम है ना, तो हमको 1 निकालना पड़ेगा। तो 1 मान के चलो हमने 14 में से निकाल लिया, तो ये 30 + 1, तो मतलब यहाँ पर आगे साइड में हमारा 13, क्या आ जाएगा? 13, और ये प्लस का लिखा है 1 और -7/39, यही लिखा था ना मैंने। तो इसको आकर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो क्या दिक्कत है? 13 लिखोगे और 39 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 32, तो सीधा लिखोगे 32/39, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? ये चीज़ समझ आई कि नहीं आपको? 14 को 30 + 1 कर दिया, और इसको इसमें से मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। 1 + 1/3 लिखा, मतलब 1/3 लिख दिया। अगर मैंने 1 - 1/3 लिखा, या कोई जो भी टर्म है, जो टर्म यहाँ की यहाँ लिखेंगे, और 3 में से 1 गया तो सीधे 2/3 आ जाएगा हमारा आंसर। तो वही चीज़ यहाँ माइनस के फॉर्म में कर दिया। ये चीज़ हमसे तब बनेगी जब आप बहुत सारे 50 क्वेश्चन प्लस का ये मिक्स्ड वाला ये आप करोगे। कोई सी बुक उठा के देखना, इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ भी आएंगे आपको सॉल्व करना है, और 100% एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, छोटी मोटी। बात समझ आ रही कि नहीं? तो इस वाले टॉपिक को हमने आज की क्लास में यहीं तक देख लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी आगे के जो हमारे पास जो क्वेश्चन है 55, 56, 57, 58, 59, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन जो हम कल की क्लास में जो डिस्कस करेंगे, जो हमारे 54 तक, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज थोड़ा समझाने में थोड़ा टाइम लग गया है, ठीक है। और बाकी 50, 60 ये क्वेश्चन होने के बाद उसके बाद नया टाइप ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम 2 कंसेप्ट, एक तो जो हमने बोला वो मिक्स्ड पढ़ना है, सबका कंसेप्ट यूज होगा। अभी तक का जितना सर्च एंड डाइसिस जो हमने पढ़ा है कंपैरिजन वाला, उन सब का यूज़ होगा कल के 4 से 5 क्वेश्चन में, ठीक है। तो कल क्लास में वो 4 से 5 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद नया कंसेप्ट है A+B+C+D वाला, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके बाद एक क्लास हो लगेगी, आपका चैप्टर फिनिश। इसके बाहर आपका सर्च एंड डाइसिस से क्वेश्चन कहीं से नहीं जाएगा। अब देखो, सर्च एंड डाइसिस के क्वेश्चन ये वाले इसलिए डालने पड़े क्योंकि कभी कभार क्या है, रूट वगैरह में क्वेश्चन रहेंगे, तो वो कल की क्लास में समझ आ जाएगा कि इसका हमने यूज़ क्यों करा। ये तो हम इसको कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ते हैं, बस इसी का ही जो वर्जन है एडवांस मैथ्स में, वो यहाँ हम सीख रहे हैं, ठीक है। बाकी अर्थमेटिक्स में हमें देखना ही है, रेशियो में, परसेंटेज में, ठीक है, प्रॉफिट लॉस में, इन सब का यूज होता ही होता है कि किसका परसेंटेज ज़्यादा है, तो इस प्रकार से मिक्स्ड वहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पर परसेंटेज लगा दिया, किसका ज़्यादा है कम, तो इस प्रकार से हमें चीज़ें समझना पड़ेंगी वहाँ पर अर्थमेटिक्स में, ठीक है। दैट्स वाई इस टॉपिक को मैंने बीच में लगा दिया, कंपेरिजन ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, और रेस्ट ऑफ द क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो, ओके।